प्रश्न उपनिषद में षष्ठ प्रश्न। सुकेशा का प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? तदंतर उन पिप्लाद आचार्य से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, भगवान, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर के ये प्रश्न पूछा था, भरद्वाज, क्या तू 16 कलाओं वाले पुरुष को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो मुझे क्यों ना बतलाता? जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब बोध से मूल सहित सूख जाता है। अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़ करके चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है? तदंतर उन पिप्लाद आचार्य से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, पहले ये कहा जा चुका है कि सुषुप्ति काल में विज्ञान आत्मा के सहित संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत अक्षर अर्थात अविनाशी परम पुरुष में लीन हो जाता है। इसी नियम के अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि प्रलय काल में भी ये जगत उस अक्षर में ही स्थित होता है और फिर उसी से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें कार्य का लीन होना संभव नहीं है। इसके सिवा प्रश्न 3 में ये कहा भी है कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है तथा संपूर्ण उपनिषदों का यह निश्चित अभिप्राय है कि जो जगत का आदि कारण है उसके ज्ञान से ही आत्यांतिक कल्याण हो सकता है। अभी प्रश्न 4:10 में ये कहा जा चुका है कि वह सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है। अतः अब ये बतलाना चाहिए कि उस पुरुष संज्ञक सत्य और अक्षर को कहाँ जानना चाहिए। इसी के लिए यह छठा प्रश्न आरंभ किया जाता है। आख्यायिका का उल्लेख इसलिए किया गया है कि जिससे विज्ञान की दुर्लभता प्रदर्शित होने से मुमुक्षु लोग उसकी प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करें। अब सुकेशा का प्रश्न आरंभ होता है, हे भगवान, कौशलपुरी में उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक राजपुत्र ने, जो जाति का क्षत्रिय था, मेरे समीप आकर के ये आगे कहा जाने वाला प्रश्न किया, हे भरद्वाज, क्या तो षोडश काल पुरुष को, जिस पुरुष में शरीर में अवयवों के समान अविद्यावश 16 कलाएं आरोपित की गई हों, उसे षोडश काल पुरुष कहते हैं। ऐसे उस 16 कलाओं वाले पुरुष को क्या तू जानता है? इस प्रकार पूछते हुए उस राजकुमार से मैंने पूछा, कहा, तुम जिसके विषय में पूछते हो मैं उसे नहीं जानता। ऐसा कहने पर भी मुझ में अज्ञान की संभावना ना करने वाले उस राजकुमार को मैंने अपने अज्ञान का कारण बतलाया। यदि कहीं तेरे पूछे हुए इस पुरुष को मैं जानता तो तुझ अत्यंत शिष्य गुण संपन्न प्रार्थी से क्यों नहीं कहता, अर्थात तुझे क्यों नहीं बतलाता? फिर भी उसे अविश्वास सा देख करके उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा, जो पुरुष अपने आत्मा को अन्यथा करता हुआ अनृत अयथार्थ भाषण करता है, वह समूल अर्थात मूल के सहित सूख जाता है, अर्थात इस लोक और परलोक दोनों से ही विलग होकर के नष्ट हो जाता है। मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए अज्ञानी पुरुष के समान मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर वह राजकुमार चुपचाप संकुचित होकर के रथ पर चढ़ करके जहाँ से आया था वहीं चला गया। इससे ये सिद्ध होता है कि अपने समीप नियम पूर्वक आए हुए योग्य जिज्ञासु के प्रति
विज्ञ पुरुष को विद्या का उपदेश करना ही चाहिए तथा सभी अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी नहीं करना चाहिए। सुकेशा कहता है, हे भगवान, मेरे हृदय में ज्ञातव्य रूप से कांटे के समान खटकते हुए उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है। पिप्पलाद का उत्तर, वह पुरुष शीर में स्थित है। उससे आचार्य पिप्पलाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शीर के भीतर ही वर्तमान है। उससे उस पिप्पलाद आचार्य ने कहा, हे सौम्य, उस पुरुष को यहीं इस शीर के भीतर हृदय पुंडरीक आकाश में ही जानना चाहिए, किसी अन्य देश स्थान में नहीं। जिस पुरुष में कि इन आगे कही जाने वाली प्राण आदि 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात जिससे ये उत्पन्न होती हैं, इन उपाधिभूत 16 कलाओं के कारण वह पुरुष कालहीन होकर के भी अविद्यावश कलावान सा दिखाई देता है। उस औपाधिक कलाओं के अध्यारोप की विद्या से निवृत्ति करके उस पुरुष को शुद्ध दिखलाना है। इसलिए प्राण आदि कलाओं की उससे उत्पन्न होने वाली कहा है, क्योंकि अत्यंत निर्विशेष अद्वैत और विशुद्ध तत्व में अध्यारोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसमें कलाओं के अविद्या विषयक उत्पत्ति, स्थिति और पर्दे का आरोप किया जाता है, क्योंकि ये कलाएं चैतन्य से अभिन्न रहकर ही सदा उत्पन्न, स्थित तथा लीन होती देखी जाती हैं। इसी से कुछ भ्रांत पुरुषों का मत है कि अग्नि के संयोग से घृत के समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षण में घट आदि आकारों में उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। इससे भिन्न दूसरों शून्यवादियों का मत है कि इसका निरोध हो जाने पर सब कुछ शून्य में हो जाता है, तथा अन्य न्यायिक कहते हैं कि चेतिता नित्य आत्मा की घट आदि को विशेष करने वाली अनित्य चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, तथा लोक यतिकों देहात्मवादियों का कथन है कि चेतनता भूतों का धर्म है, परंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान घन एवं इत्यादि श्रुतियों से ये सिद्ध होता है कि उत्पत्ति नाश रूप धर्म से रहित चेतन ही आत्मा है। वही नाम रूप आदि औपाधिक धर्मों से युक्त भास रहा है। अपने स्वरूप से व्यभिचारी बदलने वाले पदार्थों में चैतन्य का व्यभिचार परिवर्तन न होने के कारण जो पदार्थ जिस जिस प्रकार जाना जाता है, उसके उस प्रकार जाने जाने के कारण ही उस पदार्थ के चैतन्य का अभिचार सिद्ध होता है। कोई वस्तु तत्व है तो सही, किंतु जाना नहीं जाता, ऐसा कहना तो रूप तो दिखाई देता है परंतु नेत्र नहीं है, इस कथन के समान अयुक्ति है। ज्ञेय का तो ज्ञान में व्यभिचार होता है, किंतु ज्ञान का ज्ञेय में कभी व्यभिचार नहीं होता, क्योंकि एक ज्ञेय का अभाव होने पर भी ज्ञेयांतर में ज्ञान का सद्भाव रहता ही है। ज्ञान के अभाव में तो ज्ञेय किसी के लिए रहता ही नहीं, जैसा कि सुषुप्ति में उनका अभाव देखा जाता है। मध्यस्थ सुषुप्ति में तो ज्ञान का भी अभाव है, अतः उस समय ज्ञेय के समान ज्ञान के स्वरूप का भी व्यभिचार होता है। सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं। ज्ञेय का
अवभाषक ज्ञान प्रकाश के समान ज्ञेय की अभिव्यक्ति का कारण है। अतः प्रकाश्य वस्तुओं के अभाव में जिस प्रकार प्रकाश का अभाव नहीं माना जाता, उसी प्रकार सुषुप्ति में वस्तुओं की प्रतीति न होने से विज्ञान का अभाव मानना ठीक नहीं। अंधकार में रूप की उपलब्धि न होने पर वे नासिक क्षणिक विज्ञानवादी भी नेत्र के अभाव की कल्पना नहीं कर सकता। मध्यस्थ परंतु वे नासिक तो ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना करता ही है। सिद्धांती उस वैज्ञानिक को यह बतलाना चाहिए कि जिस ज्ञान से ज्ञेय के अभाव की कल्पना की जाती है, उसका अभाव किससे कल्पना किया जाता है, क्योंकि उस ज्ञान का अभाव भी ज्ञेय रूप होने के कारण बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकता। मध्यस्थ ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है, इसलिए ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभाव भी ज्ञेय रूप माना गया है। वे नास्तिकों ने अभाव को भी ज्ञेय और नित्य स्वीकार किया है। यदि ज्ञान उससे ज्ञेय से अभिन्न है तो वह उसके मत में भी नित्य मान लिया जाता है, तथा उसका अभाव भी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसका अभावत्व नाम मात्र को ही रहता है। वास्तव में ज्ञान का अभावत्व एवं नियतत्व सिद्ध नहीं होता। नित्य ज्ञान का केवल अभाव नाम रख देने से ही हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। मध्यस्थ किंतु यदि अभाव ज्ञान होने पर भी ज्ञान से भिन्न माना जाए तो सिद्धांती तब तो ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। मध्यस्थ परंतु ज्ञेय ही ज्ञान से भिन्न माना जाए, ज्ञान ज्ञेय से भिन्न ना माना जाए तो सिद्धांती ऐसा मत कहो, क्योंकि ये कथन केवल शब्द मात्र होने से इसमें कोई विशेषता नहीं है। यदि तुम ज्ञान और ज्ञेय की अभिन्नता मानते हो तो ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, किंतु ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है। ये कथन इस प्रकार केवल शब्द मात्र है, जैसे ये मानना कि वहनी अग्नि से भिन्न है, परंतु अग्नि वह्नि से भिन्न नहीं है। अतः ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त होने के कारण ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं माना जा सकता। मध्यस्थ परंतु ज्ञेय का अभाव हो जाने पर तो प्रतीत न होने के कारण ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञप्ति का अस्तित्व माना गया है। वे नास्तिकों ने सुषुप्ति में भी विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार किया ही है। मध्यस्थ परंतु उस अवस्था में भी ज्ञान का ज्ञेयत्व स्वयं अपने से ज्ञान ही माना जाता है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध हो ही चुका है। अभाव रूप विज्ञेय विषयक ज्ञान अभाव रूप ज्ञेय से भिन्न होने के कारण ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता पहले सिद्ध हो ही चुकी है। उस सिद्ध हुई बात को मृतक को पुनः जीवित करने के समान सैकड़ों विनाशिक भी अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व ज्ञान को किसी अन्य ज्ञेय की अपेक्षा है। यदि ऐसा माने तो तेरे पक्ष में वह ज्ञान किसी अन्य का ज्ञेय है, और वह किसी अन्य का ऐसा मानने से अनवस्था दोष होगा। सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान और ज्ञेय रूप से विभाग किया जा सकता है। जबकि सब वस्तुएं किसी एक ही की ज्ञेय हैं, तो
उससे भिन्न उसका प्रकाशक ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। यह विनाशकों से इतर मतावलंबियों ने दूसरा ही विभाग माना है। इस विषय में कोई तीसरा विभाग नहीं माना गया, अतः उसके मन में अनवस्था नहीं आ सकती। पूर्व, यदि ज्ञान को अपने से ही ज्ञेय न माना जाएगा तो उसके सर्वज्ञत्व की हानि होगी। सिद्धांती, ये दोष भी उस वैनाशिक का ही हो सकता है। हमें उसे रोकने की क्या आवश्यकता है? अनवस्था दोष भी ज्ञान का ज्ञेयत्व मानने से ही है। विनाशकों के मत में ज्ञान ज्ञेय तो अवश्य ही है, अतः अपना ही ज्ञेय ना हो सकने के कारण उसकी अनवस्था भी अनिवार्य ही है। पूर्व, ये दोष तो तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही है। सिद्धांति, नहीं, ज्ञान का एकत्व सिद्ध हो जाने के कारण हमारे मन में ऐसा कोई दोष नहीं आ सकता। हम तो मानते हैं कि संपूर्ण देश, काल और पुरुष आदि अवस्थाओं में, जल आदि में प्रतिबिंबित हुए सूर्य आदि के समान एक ही ज्ञान अनेक प्रकार से भासित हो रहा है। अतः हमारे मन में ये दोष नहीं है। इसी से यहाँ ये कलाओं के प्रादुर्भाव की बात कही गई है। पूर्व, परंतु इस श्रुति के अनुसार तो पुरुष कूड़े के बेर के समान इस शीर में ही परिच्छिन्न है। सिद्धांती, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पुरुष प्राण आदि कलाओं का कारण है और जो शीर मात्र से परिच्छिन्न होगा उसे प्राण एवं श्रद्धा आदि कलाओं के कारण रूप से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शरीर तो उन कलाओं का ही कार्य है। पुरुष की कार्य रूप कलाओं का कार्य होकर के शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को कूड़े में बेर के समान अपने भीतर नहीं कर सकता। पूर्व, यदि बीज और वृक्ष आदि के समान ऐसा हो सकता हो तो जिस प्रकार बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम्र आदि फल अपने कारण के कारण बीज को अपने भीतर कर लेता है, उसी प्रकार अपने कारण का कारण होने पर भी शरीर पुरुष से अपने भीतर कर देगा, ऐसा माने तो। सिद्धांती, पूर्व बीज से अन्य और सावयव होने के कारण ये दृष्टांत ठीक नहीं है। दृष्टांत में कारण रूप बीज से वृक्ष के फल से ढके हुए बीज भिन्न नहीं हैं, किंतु दृष्टांत में तो अपने कारण का कारण रूप वही पुरुष शरीर के भीतर हुआ सुना जाता है। इसके सिवा सावयव होने के कारण भी बीज और वृक्ष आदि से परस्पर आधार आधे भाव हो सकता है, किंतु इधर पुरुष तो निर्व्यय है तथा कलाएं और शीर सावयव हैं। इससे तो शीर आकाश का भी आधार नहीं बन सकता। फिर आकाश के भी कारण स्वरूप पुरुष की तो बात ही क्या है। इसलिए ये दृष्टांत विषम है। मध्यस्थ दृष्टांत से क्या है, श्रुति के वचन से तो ऐसा ही जानना चाहिए, होना चाहिए। सिद्धांती, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वचन कुछ करने वाला नहीं है। किसी वस्तु को कुछ का कुछ कर देने के लिए वचन प्रवृत्त नहीं हुआ करता, तो फिर वह क्या करता है? वह तो ज्यों का त्यों वस्तु दिखलाने में ही प्रवृत्त होता। अतः अंतर शरीर इस वचन को अंडे के भीतर आकाश इस कथन के समान ही समझना चाहिए। इसके सिवा उपलब्धि का कारण होने से भी ऐसा कहा गया है। दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान जानना आदि
लिंगों से पुरुष शरीर के भीतर परिच्छिन्न सा दिखलाई देता है तथा इस शरीर में ही उसकी उपलब्धि भी होती है। इसलिए ये कहा गया है कि हे सौम्य, ये शरीर इस शरीर के भीतर नहीं तो आकाश का भी कारण होकर के वह कूड़े में बेर के समान शरीर में परिच्छिन्न है। ऐसी बात कहने की तो कोई मूढ़ पुरुष भी अपने मन से भी इच्छा नहीं कर सकता, फिर प्रमाण भूता श्रुति की तो बात ही क्या है। ऊपर जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, ये बात पुरुष का विशेषता बतलाने के लिए कही गई है। इस प्रकार अन्य अर्थ यानी पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए श्रवण किया हुआ यह वह कलाओं का प्रादुर्भाव किस क्रम से हुआ होगा, ये बतलाने के लिए तथा सृष्टि चेतन पूर्विका का इस बात को भी प्रकट करने के लिए अब इस प्रकार कहा जाता है।